हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके एकेडमिक के लिए, कंपटीशन के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है। अगर आप इसको अच्छे से कमांड कर लेंगे तो आप जरूर इस क्वेश्चन को करके एग्जाम में आएंगे और आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आइए हम देखें आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे गुड टॉपिक क्या है। वो है एस्केप वेलोसिटी। क्या है? एस्केप वेलोसिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आइए देखें एस्केप वेलोसिटी क्या है, जिसको हम लोग जो है एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। आइए देखें, ये हमारी अर्थ है। जब हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंकते हैं वो फिर वापस आ जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जब और तेजी से फेंकते हैं तो और ऊपर जाती है, फिर भी वापस आ जाती है। जब और तेजी से फेंकते हैं तो और ऊपर जाती है, फिर भी वापस आ जाती है। अगर आप सपोज करो कि जब हम इतनी तेजी से जब हम उसको बार बार फेंक रहे हैं वो वापस आ जा रही, इसका मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट कर ले रही है। अब आप ऐसा सोच लो कि हम इतनी वेलोसिटी से फेंक दें कि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का जो अट्रैक्शन है, उस दायरे को क्रॉस कर जाए तो अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, वो कभी वापस नहीं आएगी अर्थ सरफेस पर। या तो किसी दूसरे प्लैनेट पर चली जाएगी या तो इंटरस्टेलर स्पेस में चली जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी बॉडी को अर्थ से प्रोवाइडेड की गई वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम प्रोजेक्ट कर दें तो वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए और कभी वापस ना आए, उसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। किसी बॉडी को प्रोवाइड की गई वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम प्रोजेक्ट कर दें तो वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाए, कभी वापस लौट करके अर्थ पर ना आए, उसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो आइए देखें एस्केप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर दें तो क्या हो जाए, सो एज टू इनेबल इट जस्ट टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल, जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाए, उसको क्रॉस कर जाए, उसको जीत जाए। इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी बॉडी को प्रोवाइड की गई वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने पर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर लेती है और अर्थ को छोड़ के चली जाती है, अर्थ पर रिटर्न होके नहीं आती है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो द मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू अ बॉडी सो दैट it just overcome the gravitational pull of the earth is called escape velocity. ओके, आइए देखें escape velocity को हम लोग BE से डिनोट करते हैं। अब आइए हम इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करें। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द escape velocity। अब escape velocity के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। आइए देखें, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर एक यम मास की बॉडी रखी हुई है, अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। इसको हमने वेलोसिटी VE दे रखी है, इसको हमने वेलोसिटी VE दे रखी है। तो यहाँ पर इसके पास दो एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस अर्थ के सरफेस पर इसके पास टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी। तो अब इसको इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये जस्ट जब इंफिनिटी पर पहुंचे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए और इंफिनिटी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जितनी टोटल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर होनी चाहिए उतनी इंफिनिटी पर होनी चाहिए। तो आइए देखें, इफ BE इज द रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी व्हिच शुड बी गिवन टू द बॉडी। अगर BE जो है वो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है तो काइनेटिक एनर्जी जो हम इस बॉडी को देंगे वो होगी 12 mVE²। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होनी चाहिए। आइए देखें कैसे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि अर्थ के सरफेस पर टोटल एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतनी इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ के सरफेस पर जो उसकी
उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो, अर्थ के सरफेस पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो बराबर इंफिनिटी पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी हो इंफिनिटी पर जितनी काइनेटिक एनर्जी हो। अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r। m1 अर्थ का मास हो गया, m2 बॉडी का मास हो गया, r अर्थ की रेडियस हो गई। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो माइनस कैपिटल G m1 m अपॉन r, ये इसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। और जब वो इंफिनिटी पर पहुंचेगी तो r की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और हमने जो इतनी काइनेटिक एनर्जी दी है कि वो इंफिनिटी पर केवल पहुंच पाए, इंफिनिटी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, इंफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ mv² इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2gm अपॉन r। ये फॉर्मूला या एक्सप्रेशन आ गया किसका, एस्केप वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला आ गया, एस्केप वेलोसिटी का। तो ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल M क्या है, अर्थ का मास है। R क्या है, अर्थ की रेडियस है। अब इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो एस्केप वेलोसिटी किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो अर्थ के मास पर डिपेंड करती है, एक अर्थ के रेडियस पर डिपेंड करती है। यहाँ कहीं भी उस बॉडी का मास नहीं आया है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है, यहाँ कहीं भी उस बॉडी का मास नहीं आया है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू प्रोजेक्ट की गई बॉडी के मास पर नहीं डिपेंड करता है। चाहे हम एलिफेंट को अर्थ से फेंकें, चाहे हम एंट को अर्थ से फेंकें, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम आएगी। चाहे एक हैवियर बॉडी को अर्थ से फेंकें, चाहे एक लाइटर बॉडी को अर्थ से फेंकें, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम आएगी। अब हमें पता है यहाँ से v प्रोपोर्शनल v प्रोपोर्शनल 1/r है, कैपिटल G कांस्टेंट है। अगर दो प्लैनेट के मास और रेडियस दिए गए हो तो एस्केप वेलोसिटी का रेशियो आएगा ve1/ve2 इक्वल टू स्क्वायर रूट m1/m2 इनटू r2/r1, स्क्वायर रूट m1/m2 इनटू r2/r1, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। आइए हम पहले पढ़ चुके हैं स्मॉल g इक्वल टू होता है कैपिटल Gm/r², स्मॉल g इक्वल टू होता है कैपिटल Gm/r², तो Gm इक्वल टू हो जाएगा gr²। इस Gm की वैल्यू यहाँ ला करके हम पुट कर दें तो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी 2 × gr²/r, तो v इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2gr, v इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 2gr। तो देखिए g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r क्या है, अर्थ की रेडियस, और यहाँ m क्या है, अर्थ का मास है। अब बहुत ध्यान से देखना, जब आप स्मॉल g के टर्म में रखेंगे तब तो एस्केप वेलोसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी, लेकिन कैपिटल M के टर्म में रखेंगे तो ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। आइए हम कैलकुलेशन कर लें, देखें वैल्यू इसकी कितनी होती है। अब देखिए g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, r अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर या 6.4 × 10⁶ मीटर, तो v की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 × 9.8 × 6.4 × 10⁶, तो ये आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब इतनी तेजी से फेंको किसी बॉडी को कि 1 सेकंड के अंदर वो 11 किलोमीटर अगर चली जाए तो समझ लो कि वो अर्थ को छोड़ के चली जाएगी, कभी अर्थ पर वापस नहीं आएगी। अगर आप किसी बॉडी को इतनी तेजी से फेंक सको कि 1 सेकंड के अंदर वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो वो कभी अर्थ पर वापस लौट के नहीं आएगी और अर्थ को वो छोड़ के चली जाएगी। ओके, आइए देखें, अब हम एस्केप वेलोसिटी को डेंसिटी के टर्म में निकालना चाहते हैं। हमें पता है कि स्मॉल g इक्वल टू होता है 4/3 पाई रो कैपिटल G इंटू r, स्मॉल g इक्वल टू 4/3 पाई रो कैपिटल G इंटू r, तो ve आपका आ जाएगा 2 × 4/3 रो पाई रो g r इंटू r, तो ये हो जाएगा ve इक्वल टू r 8/3 पाई रो g। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी जो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और डेंसिटी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल में है। अगर हम ये मान लें कि डेंसिटी कांस्टेंट है तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस की हो जाएगी, तो ve1/ve2 इक्वल टू r1/r2 हो जाएगा। अगर दो प्लैनेट हो जिनकी डेंसिटी सेम हो तो उन पर एस्केप वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा ve1/ve2 इक्वल टू r1/r2। यहाँ r1 r2 दोनों प्लैनेट की रेडियस है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब उनकी डेंसिटी कांस्टेंट हो।
ओके, आइए देखें, अगर डेंसिटी और रेडियस दोनों चेंज हो रहे हैं तो फॉर्मूला आएगा V1/V2 इक्वल टू R1/R2 स्क्वायर रूट ρ1/ρ2, R1/R2 स्क्वायर रूट ρ1/ρ2 आ जाएगा। आइए हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं स्केप वेलोसिटी के विषय में। अभी देखा कि Ve इक्वल टू 2gm/r था, यहाँ पर मास प्लैनेट का आया है, रेडियस प्लैनेट की आई है, उस बॉडी का मास नहीं आया है जिस बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब स्केप वेलोसिटी जो है प्रोजेक्ट की गई बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, मास चाहे हैवियर हो चाहे लाइटर हो, स्केप वेलोसिटी वही आएगी। द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड, मीन्स जिस बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है उस बॉडी के मास पर स्केप वेलोसिटी नहीं डिपेंड करती है। सो आइदर लाइटर बॉडी और हैवियर बॉडी प्रोजेक्टेड बोथ हैव द सेम स्केप वेलोसिटी, चाहे हम लाइटर बॉडी को प्रोजेक्ट करें चाहे हैवियर बॉडी को प्रोजेक्ट करें, दोनों के लिए स्केप वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी। आइए सेकंड के यहाँ पर देखें, ये हमारा अर्थ है, यहाँ से हमने 90 डिग्री पर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, उसकी स्केप वेलोसिटी Ve है। दूसरी बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, उसकी स्केप वेलोसिटी V डैश है, तो देखिए V इक्वल टू V डैश है और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये हुआ कि स्केप वेलोसिटी की वैल्यू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, स्केप वेलोसिटी वही रहेगी। इसका मतलब चाहे हम किसी बॉडी को वर्टिकली प्रोजेक्ट करें चाहे एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करें, दोनों के केस में स्केप वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। तो द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, इट इज सेम 11.2 किलोमीटर फॉर ईच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हर एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है अर्थ के सरफेस से। ओके, अब इसको अच्छे से आप नोट बनाएंगे, समझेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए अब आगे हम और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्केप वेलोसिटी के विषय में। ओके।